हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आपके पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पीछे जो 5 न्यूमेरिकल्स किया हुआ था उसका नेक्स्ट ये छठा और सातवां, और इसी में हम लोग 8वें न्यूमेरिकल्स को भी करने का काम करेंगे। तो यहाँ हम लोग समझेंगे, अगर आपने वो पीछे का 2 लेक्चर नहीं देखा है न्यूमेरिकल का तो एक बार जाके जरूर विजिट करें प्लेलिस्ट को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करें क्योंकि ये आपको एग्जाम के रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करने वाला है। एग्जाम के नज़दीक जब रिवीजन करना होगा वो बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको इस चैनल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ बॉडी कवर्स 10 मीटर इन 2 मिनट एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट, फाइंड द एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड के टॉपिक से न्यूमेरिकल्स है, और स्पीड वाला जो लेक्चर है, स्पीड वाला जो वीडियो है, उस वीडियो में हम लोगों ने एवरेज स्पीड को बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो चलिए यहाँ सॉल्व करने का काम करते हैं। क्या कह रहा है कि एक स्पीड है 10 मीटर का। तो सपोज कर लेते हैं, आप लोगों को पता होगा कि स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सॉरी डिस्टेंस को। यहां डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो पहले डिस्टेंस को लिख लेते हैं। डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे एस से, टाइम को टी से, ये पता है, स्पीड को वी से। जनरली इसी से हम लोग डिनोट करने का काम करते हैं। तो यहां देख लेते हैं, कवर 10 मीटर, स्पीड 1, S1 जो कवर करता है, यानी कि पहला डिस्टेंस जो कवर करता है वो 10 मीटर का कितने टाइम में, इन T1। T1 कितना है, 2 मिनट। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकेंड क्या कह रहा है, S2 इक्वल्स 10 मिनट इन T2, और ये कितने टाइम में कवर कर लेता है, 3 मिनट में। क्वेश्चन में ये कह रहा है बेसिकली कि एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, पॉइंट बी तक पहुंचता है और फिर पॉइंट सी तक पहुंचता है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर का है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, 10 मीटर है। अब इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, बट 10 मीटर को कवर करने में इसे टाइम अलग अलग लगता है। इसे कवर करने में इसे 2 मिनट का समय लगता है, और इसे कवर करने में इसे 3 मिनट टाइम लगता है। मीन्स कि यहां से अगर यहां तक की बात की जाए, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की, तो कौन सा स्पीड हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। आई होप कि ये बात आपने पीछे का लेक्चर देखकर जरूर ही समझ लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है नहीं, एकदम से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले पे हम लोग रखेंगे और सीधा हमारा निकल कर आ जाएगा। एवरेज स्पीड को हम लोग VAV से डिनोट करेंगे, ठीक है, VAV। एस टोटल मीन्स कि टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। S1 कितना है, 10 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल्स 20 मीटर। अब टी टोटल क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 2 मिनट प्लस 3 मिनट इक्वल्स 5 मिनट। तो VAV मीन्स कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर। टोटल टाइम टेकन कितना, 5 मिनट। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, 5 4 जा 20, 4 मीटर पर मिनट। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 4 मीटर मिनट इनवर्स। आई होप कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस दोनों क्वेश्चन को आराम से कंपेयर करके देखेंगे, वीडियो को पॉज कर अगर खुद ट्राई करेंगे तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए और फिर आंसर कमेंट करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ें। क्या कह रहा है कि अ ट्रेन
moves 20 kilometer at speed of 40 kilometer per hour and next 20 kilometer at speed of 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, दो डिस्टेंस दिया हुआ है और उस डिस्टेंस के साथ साथ दो स्पीड भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पहले बात अगर करें तो S1 कितना दिया हुआ है, S1 बराबर 20 किलोमीटर और V1 बराबर V1 इक्वल्स कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है कि डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे, डिनोट करेंगे S से, टाइम को T से, स्पीड को V से, ठीक है। तो अगर हमें T1 फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, व्हाट विल बी दी T1। इसका पहले T1 फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड अगर पूछ रहा है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो अभी हमें नहीं मिला है और टोटल टाइम बिल्कुल दिया ही नहीं है। इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि 10 मीटर 2 मिनट, 10 मीटर 3 मिनट, यहां एकदम इजी था ये, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। S2 कितना है, अगेन 20 किलोमीटर, V1 कितना, V2 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यही तो है। इसके लिए हमें T2 फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना टाइम लगा इसको 20 किलोमीटर ट्रेवल करने में इतने की स्पीड से। तो T1 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, तो आपने एक फॉर्मूला तो जरूर ही पढ़ा है स्पीड वाले चैप्टर में, स्पीड वाले वीडियो में हमने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, समझाया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देखें, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम हमें यहां फाइंड आउट करना है तो टाइम T1 निकालने के लिए S1 को लेंगे और फिर S1 उसके बाद V1। तो S1 कितना है 20 किलोमीटर और V1 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। आपको पता होगा मैथ के गुरुजी आपको जरूर पढ़ाए होंगे A बाय B बाई C, अगर इस तरह से फ्रैक्शन हो तो उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, A इंटू C बाय B, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां आवर कहां है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर ले जाएंगे और यहां किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, 20 किलोमीटर 40 की स्पीड से। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1/2 आवर। 1/2 आवर का क्या मतलब हुआ, आई होप कि आपने ये वाला बात तो जरूर ही लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आप नोट कर लें, इसको क्लाउड के अंदर घेर दिया है हमने। अब T2 फाइंड आउट करना है, T2 फाइंड, इसे इरेज कर दिया जाए, T2 फाइंड आउट करना है तो T2 के लिए भी सिमिलर कंडीशन, S2 बाय V2। S2 क्या है 20 किलोमीटर और V2 क्या है, V2 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसे अगर डिवाइड किया जाए तो 1/3 आ जाएगा। आप आराम से इसे वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, वैसे इतनी तो मैथ्स आती है आपको। चलिए अब देखते हैं S टोटल कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर इक्वल्स 40 किलोमीटर। T टोटल 1/2 आवर, 1/2 आवर प्लस 1/3 आवर, ये हो जाएगा। मैथ्स तो आपको आती है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, उसके बाद 2 + 3 इक्वल्स कितना हो जाएगा 5/6 आवर। आई होप कि यहां तक में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग इधर की ओर चल पड़े,
इधर लिख लेते हैं, ये नीचे वाला इरेज कर लेते हैं। अगर आपने ये वाला नहीं लिखा है तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। बेहतर ज़्यादा होगा कि आप अपने हाथों से लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। आप अपने हाथों से जो लिखते हैं तो उससे आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। केवल वीडियो के रूप में देख लेने से या स्क्रीनशॉट लेने से फिर वो काम चलता नहीं है। तो एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। VAV इक्वल्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल कितना है, यहाँ अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 40 किलोमीटर। टोटल टाइम्स टेकन 5/6 आवर, यही तो है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 40 किलोमीटर बाय 5/6 आवर। ठीक, आवर को जनरली एच से ही डिनोट किया जाता है। मेरी आदत हो गई है, ये थोड़ी गड़बड़ आदत है कि आवर को हमेशा हम HR से लिख देते हैं। 40/40 इंटू 6/5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में आ जाता है। 40 जो है 8 5 जा 40, तो 8 इंटू 6 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स कितना हो गया, 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया, निकल गया। एवरेज स्पीड जो है ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए और उसके बाद फिर कमेंट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अ बस ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 5 आवर बिटवीन 2 स्टेशंस, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। यहां भी एवरेज स्पीड ही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स कितना है 120 किलोमीटर। टोटल टाइम, टोटल टाइम इक्वल्स 5 आवर। और एवरेज स्पीड के बारे में अभी अभी इससे पहले भी हम लोगों ने फॉर्मूला को लिखा हुआ था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एक एडवाइस यहाँ और रहेगी मेरी कि आप जब भी किसी लेक्चर को करते हैं, सिंसियरली अगर आप पढ़ रहे हैं और ऑनेस्टली अगर नोट्स वगैरह सब कुछ बना रहे हैं, तो मेरी आपसे एक एडवाइस रहेगी कि जब भी आप नोट्स को बनाते हैं तो 1 के स्पीड पर, मीन्स नॉर्मल स्पीड पर समझे चीज़ों को और नोट्स बनाएं, लिखें। और सेकेंड टाइम में जब आप रिवीजन करना हो तो नोट्स को एक बार पढ़ के उसके बाद 1.25 या 1.35 जो आपको ठीक लगे, जितने में आपको समझ में आ जाए, या 1.5 की स्पीड पर वीडियो को एक बार फिर से देखें और फिर से नोट को रिवाइज करें। तो उससे क्या होगा, कई सारी चीज़ें जब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उस बीच में कई सारी चीज़ें हमसे छूट जाती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, या फिर कुछ लिख रहे हैं उसी समय कुछ समझा दिया गया, तो हो सकता है कि उस टाइम ना समझ में आए, लेकिन सेकेंड टाइम में बहुत सारी चीज़ें फिर रिकैप हो जाती है, समझ में आती है। इसलिए ये मेरी एडवाइस रहेगी। आगे पूरी आप पे निर्भर करती है कि आपको कैसे पढ़ना है। चलिए, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पे हमें रखना है। इसे हम लोगों ने VAV ये डिनोट किया था। VAV इक्वल्स टू 120 किलोमीटर बाय 5 आवर। तो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं 24 किलोमीटर पर आवर।
इसके बाद जब हम लोग थ्योरी पोर्शन स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब हम लोग थ्योरी पोर्शन फिर से स्टार्ट करेंगे, अभी और एक वीडियो आएगा आपका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को लेकर, 2 न्यूमेरिकल्स और बचे हुए हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड, थोड़े बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए हम लोगों ने उस 2 न्यूमेरिकल्स को एक साथ रखा हुआ है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका एवरेज स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का। उसके बाद फिर हम लोग लेके आएंगे थ्योरी पोर्शन, और थ्योरी पोर्शन को जब समझ रहे होंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट को जब अच्छे समझ रहे होंगे, तो वहाँ हम लोग इस चीज़ को भी कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसे मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज किया जाए। और स्पीड वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसे समझा भी है, सीखा भी है, और आगे फिर हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो आप इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे, आपने हम पे भरोसा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भरोसा रखें कि ये वीडियो जो है, पूरा प्लेलिस्ट जो है और ये पूरा चैनल जो है आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप भरोसा रखें। चलिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, टेक केयर।